आयुर्वेद के क्रम में आयुर्वेद आयु के लिए हितकर अहितकर चीजों को बताता है। और आयु है जन्म से लेकर मृत्यु तक का काल। आयुर्वेद रोगों को दूर करने की ही चिकित्सा नहीं है, वो स्वस्थ को स्वस्थ रखने की भी उपाय बताता है। और बाह्य शारीरिक रोग ही नहीं, मानसिक रोग, उनको भी दूर करने के उपाय बताता है। दूसरे शब्दों में कहें कि जिससे भी हमें दुख कष्ट हो सकता है, उस सबके उपाय भी बताता है। रोग शब्द का अर्थ ही ये होता है कि जो हमें कष्ट देता है, जिससे हमें दुख होता है, बाधा होती है, पीड़ा होती है, हानि होती है, वो सब रोग के नाम से कहे जाते हैं। तो आयुर्वेद में बहुत सा वर्णन ऐसा मिलता है जिसे हम सामान्यतया धर्म का उपदेश कहते हैं, या तो अच्छे बातों का संग्रह, सद्वचन, जीवन कैसे जीना चाहिए, व्यवहार कैसा हो, उस रूप में हम देखते हैं। तो चूंकि चरक संहिता संपूर्णता में इस सब हमारे जीवन पर विचार करती है, इसलिए हमारे बहुत से व्यवहारों के बारे में भी उसमें लिखा गया है। उसमें एक प्रकरण है सद्वृत्त। सत यानी अच्छा, श्रेष्ठ, वृत्त यानी व्यवहार। सज्जनों का व्यवहार या श्रेष्ठ व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, बहुत छोटी छोटी बातें जीवन की उस प्रसंग में लिखी हैं। तो आयुर्वेदकार ये मानते हैं कि इन सब चीजों का भी हमारे जीवन के सुख और दुख पर प्रभाव पड़ता है, जिसे हम धर्म या शिष्टाचार के नाम से बोलते हैं। वो केवल व्यवहार की दृष्टि से कि ऐसा करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा, एक केवल मात्र व्यवहार नहीं है, उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन के सुख दुख, बाधाएं, तनाव, निश्चिंतता, शांति, ये सब प्रभावित होते हैं, बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। तो उनमें से एक विषय है कि जीवन में हम किन मनुष्यों के साथ में रहें और किन मनुष्यों को छोड़ दें। मित्रता करने के लिए, साथ रहने के लिए कौन से व्यक्ति उपयुक्त हैं और कौन से अनुपयुक्त हैं। एक तरफ बहुत ऊंची स्थिति में हम देखें तो सबको हमें सहन करना चाहिए, ये एक बात आती है। दूसरे कैसे भी हों, उनको सहन करें, उनके सुधार का प्रयास करें, वो भी एक शैली है। कुछ लोग उस तरह भी चलते हैं, लेकिन सर्वसामान्य ऐसे नहीं चल सकता। केवल दूसरों को सहते ही जाएं, हम अच्छे हैं और दूसरा खराब है और हम बस सामंजस्य करते जाएं, कब तक? यदि हम सहनशील नहीं होते हैं तो ये कहा जाएगा कि हमारा धर्म कम है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति कम है, इसलिए हम सहन नहीं कर रहे। एक दृष्टि हो सकती है, इसको दोष के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है कि ये जीवन हमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए मिला है और हमारा समय, हमारा यत्न किस में जाना चाहिए? अच्छे कार्यों में जाना चाहिए। दूसरे को सुधारना भी अच्छा कार्य है, वो भी हम कर सकते हैं, करना चाहिए, बहुत पुण्यप्रद है। लेकिन किसको जो उस तरह की रुचि रखता हो, सीखने में प्रयत्नशील हो, उसके लिए समय लगाया जाए। लेकिन जिसको सुनना ही नहीं है, सीखना ही नहीं है, हमारे सहन करने से भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, तब क्या करना चाहिए? तो ये अनेक बार धार्मिक व्यक्तियों में, सज्जनों में संशय को भी पैदा करती है। सामान्यतः हमारा व्यवहार है कि हम ऐसे व्यक्तियों को छोड़ देते हैं, दूर हट जाते हैं, उनका विरोध करते हैं, वो ठीक करने का प्रयास करते हैं, और नहीं होता है तो अलग हो जाते हैं, छोड़ देते हैं।
ऐसे लोगों की संगति हम नहीं करते। तो उसका समर्थन चरक संहिता कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों को हमें छोड़ देना चाहिए। व्यर्थ ही उसको सहन करने में ही अपना सारा समय लगाते रहें। किसी के जीवन का लक्ष्य ही यही हो कि मेरे को अपनी सहन शक्ति बढ़ानी है, तो एक अलग बात है, वो कर सकता है ऐसा। और कोई प्रयोजन नहीं है, धन आदि सब है, परिवार की कोई चिंता नहीं है, केवल सहन करना है मेरे को, तो अपनी सहन शक्ति बढ़ानी है, यही जिसका लक्ष्य बना है, वो तो विपरीत स्थितियों में दुष्ट व्यक्तियों के साथ रहेगा, सहन करता रहेगा। लेकिन जिसके और भी लक्ष्य हैं, धन भी कमाना है, विद्या भी पढ़नी है, पारिवारिक समाज की राष्ट्र की उन्नति करनी है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है। आध्यात्मिक उन्नति केवल सहन करना इतनी ही नहीं होती, उसमें और दूसरी बहुत बातें होती हैं, वो भी करनी होती हैं। तो कुछ व्यक्ति है जिनको हमें छोड़ देना चाहिए, और कुछ व्यक्तियों को के साथ हमारे को रहना चाहिए। कौन से व्यक्ति होने, और हमारे सामने बहुत सारे व्यक्ति हों, तब भी हमें चयन करना होता है कि भाई इनके साथ रहूं या इनके साथ रहूं, इनसे मित्रता रखूं या इनके साथ रखूं, व्यवहार किसके साथ करूं। हमारे पास विकल्प है, तो जब विकल्प हो तब हमें किन्हें चुनना चाहिए। तो सामान्यतः हम सभी जानते हैं कि भाई अच्छे व्यक्ति से ही संगति करनी चाहिए, दुष्टों को छोड़ देना चाहिए। और हम चूंकि इतने दृढ़ नहीं होते हैं अनेक बार, तो कुसंगति में हम भी बुरे बन जाते हैं, उसी प्रवाह में हमें बनना पड़ता है। वो माहौल ऐसा होता है कि हम भी वैसा ही करने लग जाते हैं, उस दबाव को हम सहन नहीं कर पाते। सब शराब पी रहे हैं तो हम भी पीने लग जाते हैं, उनको बुरा ना लगे। इसलिए भी जो दुर्बल है उनको भी बचना चाहिए, और जो सबल हैं वो भी सीखने न वाले, सुधरने न वाले व्यक्ति के लिए क्यों समय लगाएं। उसकी जगह वो उन लोगों के लिए समय लगा सकते हैं जो सीखने के इच्छुक हों, सुधार के इच्छुक हों, अभी दुर्गुण है लेकिन सीखने के इच्छुक हों। लेकिन जिनके स्वभाव ही गलत हो गए हैं और जो सुनना तक नहीं चाहते, ऐसे व्यक्तियों को सहन करना, उनके साथ रहना क्या अनिवार्य है। अब संसार में तो इतने लोग हैं, सबके साथ तो हम वैसे भी नहीं रह सकते। हम गिने चुने व्यक्तियों के साथ ही तो रहते हैं। अधिक व्यवहार हमारा 10, 15, 20, 25, 50, 100 के साथ में रहता है। सबके साथ तो हम वैसे भी नहीं रह सकते। भावना कर सकते हैं सबके अच्छे के लिए, लेकिन रह नहीं सकते, व्यवहार नहीं कर सकते वास्तव में। तो चुनना तो है ही हमें कुछ ही व्यक्तियों को, तो किनको चुनना चाहिए। फिर अनेक बार हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, धन की दृष्टि से, यश की दृष्टि से, पद की दृष्टि से, संस्था की दृष्टि से गलत व्यक्तियों के साथ भी रहते हैं। नौकरी है और कोई हमारे को लाभ मिल रहा है, पता है कि व्यक्ति गलत है, और यह भी पता है कि गलत व्यक्ति का साथ नहीं करना चाहिए, किंतु चूंकि उससे हमें लाभ मिल रहा है, धन आदि का लाभ मिल रहा है, इसलिए हम उसका साथ नहीं छोड़ते। उनको छोड़ के दूसरे अच्छे व्यक्ति भी हमारे सामने हैं, हम जा सकते हैं, लेकिन वहां उतना धन नहीं मिल रहा हो, उतना यश नहीं मिल रहा हो, तो हम वहां नहीं जाते। ऐसी स्थिति पर भी ये बात लागू होती है कि भले ही अन्य चीजों में कुछ हमें हानि दिख रही हो, धन आदि की, यश की, पद की, प्रतिष्ठा की, कुछ असुविधा लग रही हो, साधन नहीं हो, तब भी संगति या किन व्यक्तियों के पास जाना चाहिए, तो अच्छे के पास ही जाना चाहिए, ये इनका कहना है। बुरे कौन कौन से हैं, अच्छे कौन कौन से हैं, वो चरक के अनुसार मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन वो सारे परिप्रेक्ष्य में मूल बात ये है। और कई बार हम थोड़े धन के लिए गलत व्यक्ति के साथ रहते हैं, उसकी नौकरी करते रहते हैं, तो आगे चल के हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाता है, इस जीवन में भी और वैसे भी, धर्म की दृष्टि से भी उसकी हम हानियां उठाते हैं, हानियां होती हैं। और अच्छे व्यक्ति के पास भले ही हमें कम वेतन मिल रहा हो, कम साधन हो, तो भी हमें लाभ मिलता है। दोनों में तुलना करनी हो तो अच्छे व्यक्तियों के निकट रहना हमारे गुण अपनाने की दृष्टि से भी और अधर्म से बचने की दृष्टि से भी, दोनों तरह से वो लाभदायक होता है। और
ये सिद्धांत कि कोई कैसा भी व्यक्ति हो उसके साथ ही रहना है, अब तो कुछ नहीं, बदलना ही नहीं है, ये प्रतिबद्धता की कोई आवश्यकता नहीं। तो मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है और एक दूसरे का चयन करने में भी स्वतंत्र है। जहां अनुकूलता है, हमारे गुण धर्म मिलते हों, वहीं पर ही रहना चाहिए, उन्हीं के साथ रहना चाहिए। बहुत अधिक ऊंचे आदर्श में जाकर के कि हमें तो सबको ठीक करना है, कैसा भी है हमें तो इसी के साथ में रहना है, ये बहुत ऊंचा आदर्श है, लेकिन व्यवहार में यह हमारे को बहुत हानि देता है। तो इसलिए इन्होंने अलग अलग लोगों के नाम बताए। यद्यपि कहें तो एक ही शब्द में भी आ सकता है कि गलत व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिए, अच्छों के साथ रहना चाहिए, अधार्मिकों के साथ नहीं रहना चाहिए, धार्मिकों के साथ रहना चाहिए, एक ही शब्द में हो जाता है। वैसे तो पापियों के साथ नहीं रहना चाहिए और पुण्यात्माओं के साथ रहना चाहिए, पर इसके जो स्वरूप हैं, कुछ प्रकार हैं, उनको इन्होंने साथ में गिनाया है। तो जिनका सबसे पहले साथ न करने योग्य पुरुष, यानी त्याज्य पुरुषों में सबसे पहले लिखा पाप वृत्त वचः सत्वाह, जिनका वृत्त यानी शारीरिक व्यवहार, वचः यानी वाणी और सत्व यानी मन, ये पापशील हो, पापी हो, जो गलत कार्य करते हो, गलत कार्य को बोलते हो या गलत चिंतन करते हो, ऐसे व्यक्ति साथ न करने योग्य हैं, उनका साथ नहीं करना चाहिए। अब इसी में थोड़ा विस्तार करके कहा सूचकाः, जो निंदा करते हैं। निंदा में भी इसको ठीक शब्द है इसके लिए, जो चुगलखोर हैं, चुगली करते हैं। चुगलखोर साथ रहने योग्य नहीं होता है। हमें भी अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, हमें पता लगता है कि ये तो चुगली करता है, वो हमारी चुगली दूसरी जगह करता है, तब तो हम उससे प्राय हट ही जाते हैं। हमें पता लग जाता है इसने मेरी बात वहां ऐसे कह दी, वहां ये कह दी, सही गलत जैसी भी, यथा योग्य भी कही हो तो भी हमें बुरा लगता है, इधर उधर कहता फिरता है बातों को। हम उसके साथ रहते हैं और बहुत सी बातें परस्पर हमें पता लगती है, एक दूसरे के दोष वो दूसरी जगह कहता है। तो ऐसे व्यक्ति से तो हम प्राय बचते ही हैं। लेकिन यदि वो चुगलखोर विपरीत कार्य कर रहा हो, दूसरों की इधर उधर की बातें हमारे पास आ करके कह रहा हो, तो बहुत बार हम उसको बुरा नहीं मानते, हमें लगता है कि ये तो हमारा प्रिय है। लेकिन चुगलखोर तो वो अभी भी है, दूसरों की आ करके कहता है, बार बार ऐसे ही करता रहता है। उस दृष्टि से हम उसको कई बार हटाते नहीं है और उसको पकड़ के रखते हैं। हमें लगता है सबकी सूचना ये हमारे को देता रहता है, इसकी ये कमी, इसकी ये कमी। तो ये प्रवृत्ति हमारे लिए भी बहुत घातक हो जाती है। सामान्य सूचना, भाई कुछ गलत हुआ है बता दिया, ये उसका निषेध नहीं है, उसको चुगलखोरी भी नहीं कहा जाता है। गलत संदर्भ में, बात बात में छोटी छोटी बात आके ऐसे कहे और हमारे दिमाग को परिवर्तित करने का प्रयास करता है वो व्यक्ति। चुगलखोर का अपना स्वार्थ होता है, व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, वो या तो किसी से बदला लेने के लिए हमारे पास आके ऐसा बोलता है, या हमारे से कुछ लाभ लेने के लिए ऐसा करता है। तो चुगलखोर चुगलखोरी क्यों करता है, क्यों इधर उधर की बात करता है? तो या तो उसको जिससे बदला लेना होता है, किसी और के साथ वैर हो गया है और इसको मैं दिखता हूं, इसके अपयश करता हूं, इधर कुछ कहेगा कुछ कहेगा, उसकी द्वेष के कारण हमारे को आके बोलेगा। या हमारे से कुछ प्राप्त करना होगा, वो अपने को हमारा प्रिय दिखाना चाहता है कि देखो मैं आपके लिए आके ये सारी बातें कह। तो चुगलखोर कैसा भी हो, हमारी दूसरी जगह बताता हो या दूसरों की हमारे पास आके कहता हो, और चुगलखोर सेवन करने योग्य नहीं है, वहां नहीं करेगा। हमारी समस्याएं आएंगी हमारे जीवन में, वो शुरू में हमें अच्छा लगता है, हम सुनते रहते हैं, लेकिन वो ही कथन हमारी समस्या का कारण बन जाते हैं और इसी पे ही बात चलती रहती है, उसने ये कहा और उसने ये कहा, और हमारा बहुत सारा समय सुलझाने में इसमें जाता रहता है। और कभी फिर वो कहता है मैंने ऐसा कहा था, हमने भी बोल दिया, बोले नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। अब यही एक बात झगड़े का कारण बन जाती है। तो चुगलखोर के साथ रह करके हम अपनी हानि ही करते हैं, अपने जीवन में दुख ले आते हैं। तो ये भी त्याज्य है, सूचका। फिर आगे कहा कलह प्रिया, तो कलह जिनको प्रिय होता है, झगड़े करते ही रहते हैं,
झगड़े करने की आदत है, हर छोटी बात को लेकर के झगड़ा करेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ बोलेंगे, अड़चन डालेंगे। झगड़े का स्वभाव है, झगड़ालू है वो। दुनिया में बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं, उनके साथ हम रह सकते हैं। आगे कहा मर्मोपहासिना। उपहासिना मतलब जो उपहास करते हैं, दूसरे की हंसी उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, अपमानजनक ढंग से। सामान्य हास परिहास नहीं, लेकिन वो हंसी उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, अपमान उसमें जुड़ा हुआ रहता है। वो भी एक सीमा तक चल जाता है, लेकिन उन्होंने कहा मर्मोपहासिना, तो ऐसा उपहास करते हैं जो मर्म पे जाके लगता है, अंदर चुभता है बहुत ज्यादा, बहुत खिन्न करते हैं, बड़े भयंकर उपहास हो जाते हैं जो व्यक्ति को अंदर तक बहुत दुख देते हैं। तो जो मर्मोपहासी हैं, जिनका स्वभाव ही ऐसा है, वो ऐसा उपहास करते रहते हैं। ठीक है, हमारी अभी सामर्थ्य नहीं है कि हम उसको सहन कर लें, वो सामर्थ्य जब आएगी जब आएगी, लेकिन हमारी सामर्थ्य है नहीं और हम उसी के साथ रहते रहें, ऐसा नहीं। कहीं आग लगी है, हम उसको सहन कर सकते हो, हमारे पास ऐसे वस्त्र आदि हो, तब तो हम आग से खेलेंगे। जब हमारे पास वस्त्र नहीं है, हमें पता है हमारी सामर्थ्य नहीं है, दूसरा मर्म घातक उपहास करता है और हम बेचैन हो जाते हैं, हमारे दिन खराब हो जाते हैं, जब हमारा झगड़ा हो जाता है, समस्या होती है, तो क्यों ऐसे के पास में रहेंगे। ठीक है, अभी सामर्थ्य नहीं है, तो पहला उपाय यही है ना कि आलंबन से दूर रहे, हम ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें। जब हमारी स्थिति बनेगी है, जब हम इनको सुधार सकेंगे, तब सुधार लेंगे, अभी तो हमें उससे बचना ही होगा। तो जो मर्मोपहासी है, आगे कहा लुब्धा, जो लोभी हैं। स्वभावतः कुछ व्यक्तियों की प्रवृत्ति होती है लोभ की, अपना ही स्वार्थ देखते हैं, अधिक से अधिक कैसे मिल जाए। कुछ भी बात करने आएंगे तो अपना कुछ लेकर के आएंगे, कुछ भी करेंगे थोड़ी देर बाद में अपना कुछ ना कुछ लोभ देखेंगे। ऐसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति भी सेवनीय नहीं होते, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको मना करना ही पड़ेगा उनको। प्रारंभ में हमने रख लिया, थोड़ा दे दिया, पता है कि लोभ की प्रवृत्ति है उसकी, वो लोभ की प्रवृत्ति कम तो होने वाली नहीं है, हम उसकी जितनी पूर्ति करेंगे वो बढ़ता ही जाएगा। सुधारने हम तो ठीक है, वो तो फिर लुब्ध नहीं रहा, लेकिन जिनकी लोभी प्रवृत्ति है वो सेवन करने योग्य नहीं है, समस्याएं आएंगी उनके साथ रहने में। आगे कहा पर वृद्धि द्विषः, जो दूसरे की वृद्धि में द्वेष करते हो, ईर्ष्या रखते हो, सहन नहीं होता उनको। अब साथ रहेंगे तो किसी विषय में किसी की वृद्धि होती है, किसी में किसी की वृद्धि होती है, सब लगे हैं, कुछ न कुछ तो वृद्धि करते ही है। कोई शरीर में बहुत अच्छा बन गया, कोई ज्ञान में अच्छा बन गया, कोई धन में अच्छा बन गया। तो यदि वो द्वेष करता है हमारे साथ भी, तो वो ठीक नहीं है, फिर हमारे को मन में आ ही जाएगा। वो जो मित्रता भी है ना कुछ समय की या कुछ वर्षों की, वो इसी के कारण से टूट जाएगी, और जितना मित्रता ने सुख नहीं दिया होगा उससे ज्यादा दुख हमारे को मिल जाएगा हमारे साथ में, अगर ऐसा है। और अगर वो दूसरों से भी करता है, हमारे साथ नहीं करता, हमारे साथ ऐसा अवसर नहीं आ रहा है कि वो द्वेष करे, लेकिन दूसरों के साथ करता है, तो ऐसी ही बातें हमारे साथ करेगा और उसका दुष्प्रभाव हमारे पर भी आएगा। तो दूसरे भी वृद्धि करते हैं तो उसमें द्वेष जो करते हो वो भी सेवन के योग्य नहीं, उनके साथ नहीं रहना चाहिए। फिर कहा शठा, यानी धूर्त व्यक्ति, इनका आचरण कुटिल है, बोलते कुछ है, कुछ ना कुछ इधर उधर करके ठगने का प्रयास करते हैं, गलत ढंग से करते हैं, तिकड़मबाज हैं, जैसे तैसे करते हैं। ये सेवन करने योग्य नहीं है। हमें पता लग गया कि ये व्यक्ति ऐसा है, थोड़ा दूर रह सकते हैं, हम उससे रहना चाहिए। आगे परापवाद रतया, जो दूसरों के दोष में लगा रहता है, दूसरों के दोष में रमण करता है, यानी उसमें आनंद लेता है, उसको यही अच्छा लगता है। चुगलखोर एक अलग चीज है, वो भी दोषों को देखता है लेकिन दूसरों को बोलता है वो। और एक व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है कि वो दूसरों के दोषों में ही आनंद लेता है, उसको अच्छा लगता है, उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है, इसको देखता है, सुनता है और उसमें आनंद लेता है। ये ऐसे व्यक्ति भी छोड़ने योग्य है। फिर आगे कहा चपला, जो चपल है, स्वभाव में चंचल है, अस्थिर मति है,
जिनका निर्णय स्थिर नहीं रहता है, कभी कुछ कहा फिर बदल दिया, कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है, ऐसी चपलता है जिनके, निर्णयात्मक निश्चय नहीं है। जो चपल होगा वो विश्वास के योग्य नहीं हो पाता है। हम परस्पर साथ साथ रहते हैं तो हमें दूसरे की निश्चितता, नियमबद्धता भी तो आवश्यक होती है। हम किसी दूसरे को बांध नहीं रहे हैं। कई बार इसको भी बंधन कहने लगते हैं लोग। एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध होते हैं, चाहे पति पत्नी होते हो, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, संस्था में, मित्रों के साथ, कार्यालय में हम प्रतिबद्ध होते ही हैं। तो दूसरे को गुलाम बनाने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारा व्यवहार चलने के लिए हम भी प्रतिबद्ध होते हैं, वो भी प्रतिबद्ध होते हैं। चंचलता नहीं होती है, एक निश्चित व्यवहार हमारा रहता है। ये कहा है तो ये करेंगे, ये वचन दिया है तो निभाएंगे। नहीं तो जब चाहे वचन बदल दिया, जब चाहे तब कहीं चले गए, जब चाहे निर्णय बदल दिया अपना कि नहीं अब तो मेरी ये इच्छा है, अब तो ये विचार मेरा बदल गया है। इस तरह का जिनका स्वभाव हो वो आगे चल के हमें दुखी देने वाले हैं। अभी भले ही थोड़ा सुख देते प्रतीत हो रहे हो, वो भी सेवनीय नहीं है, व्यक्ति छोड़ने योग्य है। फिर आगे कहा रिपु सेविना, जो हमारे शत्रु का सेवन करते हो, हमारे शत्रुओं के पास उठते बैठते हो, जो हमारे विरोधी हैं वहां भी वो जाता हो। कई बार गलत ढंग से इस तरह का प्रयोग किया जाता है, उनके लिए ये कहा है। नहीं तो सामान्यतः जैसा व्यवहार है हमारा, छोटा मोटा हमारा किसी से विरोध है और किसी व्यक्ति का उनसे भी संपर्क है तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जहां हमारी शत्रुता है, दूसरा व्यक्ति हमारा अहित कर रहा है और वो व्यक्ति हमारे पास भी बैठ रहा है और वहां भी जा रहा है, उनके पास भी वैसे ही जा रहा है, तो ये सावधान रहने की बात है। क्या पता वो क्या कर रहा हो, सेवन योग्य नहीं है। हमारे मन में सदा आशंका बनी रहेगी, पता नहीं क्या कर रहा है, यहां की वहां जाके कहता है, उनके अनुसार चल रहा है, और सामने दूसरे को भी हमारे प्रति हो सकता है कि ये वहां की बात ले लेकर के यहां आ रहा है या हम उसको वहां भेज रहे हैं, ऐसा भी सामने वाला सोच सकता है। तो हमारे शत्रु का जो सेवन करता हो, वो उसको प्रिय हो, वहां उठता बैठता हो, ऐसे व्यक्ति से भी हमें बचना चाहिए। फिर कहा निर्घृणा, जो हिंसक स्वभाव वाले हैं, पीड़ित करते हैं दूसरे को, दुख देते हैं, ताड़न करते हैं। ताड़न में जिसको पीड़ा देने में सुख मिलता है, वो चाहे बच्चों को मारना हो, चाहे बड़ों को मारना हो, या सेवकों को कुछ बोलना हो, चलते फिरते को, किसी को भी, जानवर को दुख देकर के जो देने की जिसकी प्रवृत्ति है, कष्ट देने की, ऐसे हिंसक व्यक्तियों का। त्यक्त धर्माण, और जिन्होंने धर्म को छोड़ दिया हो, धर्म से संबंधित वो कुछ सोचते ही नहीं हो, अपना जीवन बस इंद्रिय सुखों के और सुख सुविधाओं के लिए ही जी रहे हो, धर्म का कोई चिंतन नहीं करते हो अपने व्यवहार में, ऐसे तो परिवर्ज्या नराधमा, ये मनुष्यों में जो अधम मनुष्य हैं, ये इनको छोड़ देना चाहिए, इनके साथ नहीं रहना चाहिए। एक प्रसंग में सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने भी लिखा विवाह के लिए, यदि गुणकर्म स्वभाव नहीं मिलता हो, कई बार दूसरा व्यक्ति अधार्मिक भी नहीं है लेकिन गुणकर्म स्वभाव हमारा नहीं मिलता हो, तो उन्होंने एक सुझाव दिया, वहां पर सम्मति दी कि जीवन भर अविवाहित रह जाए, लेकिन जिनसे गुणकर्म स्वभाव नहीं मिलता है उनके साथ विवाह नहीं करें। तुलना में अविवाहित रहना भले ही कितना भी कष्टप्रद उसको लगे, लेकिन गुणकर्म स्वभाव नहीं मिल रहा है, उनके साथ में रहना पड़े, विवाह हो जाए, पति पत्नी साथ रह रहे हैं और मजबूरियां हो गई समाज की, वो बहुत कष्टदायक है, उससे भी कष्टदायक है। और ये बात, ये सिद्धांत केवल विवाह के लिए ही नहीं, वैसे भी जो हम साथ साथ रहते हैं, किन पड़ोसियों के साथ रहते हैं या काम जिनके साथ करते हैं, वहां भी ये बात लागू होती है। गुणकर्म स्वभाव हमारा किसी से नहीं मिल रहा है, उनकी रुचियां आदि भिन्न भिन्न है, तो टकराव होता ही रहेगा। हम उनके जैसे नहीं बन सकते, वो हमारे जैसे नहीं बन सकते, और नहीं तो वो उसको अपने जैसा बनाने का प्रयास करेगा, वो हमारे को अपने जैसा प्रयास बनाने का प्रयास करेगा, और इसी में ही हमारी शक्ति खर्च होती रहेगी, विरोध होता रहेगा। कभी हम उसके जैसे बनेंगे थोड़े, कभी वो हमारे जैसा बनेगा, और उसमें एहसान और होगा कि आपके कहने से, देखो आपने कहा इसलिए मैंने ऐसा किया, नहीं तो मैं थोड़ा, मेरी ये सब बातें और आ जाती है। फिर दूसरे के अनुसार करते हैं तो फिर हमें भी अधिकार आ जाता है कि हमारे अनुसार उसको भी करना चाहिए, हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। फिर वो नहीं करता है तो फिर आगे झगड़ा हो जाता है, विरोध हो जाता है।
तो इस संसार में जीने का एक तरीका है, इसमें उनके प्रति दोष नहीं इस रूप में कि हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं, वो हमारा तालमेल उससे नहीं है तो अलग हट सकते हैं। जीवन में बहुत विकल्प हैं हमारे पास, बहुत अवसर हैं, बहुत स्थान है, बहुत व्यक्ति हैं। आवश्यक थोड़ा है कि विरोधी के साथ ही रहे, विरोधी स्थान पर ही रहे। तो ऐसे में अगर हम अलग होते हैं तो ये कोई अधर्म नहीं है और ये कोई अध्यात्म से दूर जाना भी नहीं है, बल्कि हम अपनी सुख शांति के लिए, अपनी साधना के लिए, अपनी उन्नति के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए उनसे अलग हो रहे हैं। जब हमारा काम सुधार ही हो तो ठीक है, उतने अंश में हम कर सकते हैं। तो और सेवनीय मनुष्य कौन से हैं उसको फिर कल देखेंगे। आप में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो छोटा मोटा। प्रणाम। ये जैसे जितने आपने त्याज्य मनुष्य बताए हैं, इनमें जैसे हमारे कोई बहुत निकटस्थ हैं, पारिवारिक पति पत्नी, भाई भाई, माता पिता या रिश्तेदार, और ऐसा लगता है कि वो सहन एक दूसरे के प्रति जितना कर सकते हैं उतना करना पड़ता है कई बार। देखिए ये तो एक बहुत आदर्श की बात बताई, लेकिन कई बार हमारे पास विकल्प नहीं होता है, तो उसमें भी जितना कम से कम हो सके ऐसे व्यक्तियों का सेवन करें, जितना बच सकते हो तो बचें। अब कोई उपाय ही नहीं है किसी के पास, विकल्प ही नहीं है, तब तो उनसे कुछ संपर्क होगा, लेकिन फिर भी हम ऐसे व्यक्तियों से एक उचित दूरी बना के रख सकते हैं। जितना आवश्यक कार्य है उतना ही केवल संपर्क किया, बाकी उठना बैठना घुलना मिलना वो हम अलग रह सकते हैं। थोड़ा कठिन होता है और ये बहुत संवेदनशील मामला होता है, किसके साथ रहें किसके साथ नहीं रहें, लेकिन ये हमें विचारना अवश्य चाहिए। ये बिंदु भी हमारे जीवन के लिए, आयु के लिए हितकारी है, नहीं तो अहित होता है। अन्य कोई? ठीक है, प्रणव होता है। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।